बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद में खदीजा पे तशद्दुद हुआ। तशद्दुद के बाद की जो कहानी है, उसके बाद हुआ ये कि सब लोगों ने आवाज़ उठाई कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि इंसानियत से जुल्म हुआ है। सब ने जहाँ पर कोई जहाँ पे भी था, सोशल मीडिया था या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया था, सब ने अपनी अपनी आवाज़ उठाई और ये जो केस है हाईलाइट हुआ और अरबाब इख्तियार को इस पे एक्शन लेना पड़ा। पुलिस भी एक्टिव हुई और उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है और सवाल एक है कि क्या खदीजा तशद्दुद केस का ड्रॉप सीन हो गया है? क्या अब खदीजा के लिए इंसाफ जो है वो उसका हसूल जो है वो नामुमकिन हो गया है? क्या कोई अफसोसनाक खबर आ गई है? इसलिए क्या ताकतवर कहीं जीत तो नहीं गए? जो आज की डेवलपमेंट हुई हैं उसके बाद ये सवालात उठाए जा रहे हैं। इस केस में आप सबको मालूम है एक वीडियो वायरल होती है और उसके बाद एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नौजवान बच्ची जिसका नाम खदीजा आता है उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। उस तशद्दुद की वीडियो जब वायरल होती है तो लोगों में उस वक्त गम और गुस्सा पाया जाता है जब वो देखते हैं कि एक निहत्ती लड़की से अपने जूते तक चटवाए जा रहे हैं। इस इंसानियत सोज जुल्म के ख़िलाफ़ सब ने आवाज़ उठाई, मीडिया ने आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई। लेकिन अब ये वक्त आन पहुंचा है कि ये केस जो है मीडिया से गायब हो गया है। बल्कि आज आपको मालूम है कि फैसलाबाद में इस केस की समाअत थी। इस केस की बाकायदा प्रोसीडिंग थी जिसमें शेख दानिश और दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनका फ़िज़िकल रिमांड कंप्लीट हुआ था। लेकिन क्या आपने किसी टीवी चैनल पे, किसी यूट्यूब चैनल पे इस केस की कवरेज देखी? यकीनन नहीं देखी, क्योंकि मुझे भी आज अगर मैं ताख़ीर से वीडियो कर रहा हूँ तो उसके पीछे वजह यही है कि इन्फॉर्मेशन के हसूल के लिए मुझे बड़े ज़्यादा पापड़ बेलना पड़े। लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। न जाने ऐसा क्या हुआ है कि सोशल मीडिया से भी और मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ये केस जो है वो गायब होकर रह गया। बल्कि मैंने टीवी चैनल के हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ पे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि आप लोगों ने जो आज ख़बर फाइल की है वो मेरे साथ शेयर कर लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि टीवी चैनल पे अब ये ख़बर चलती नहीं है तो इसलिए उन्होंने फ़ाइल करना बंद कर दी है। मतलब ख़बर बिल्कुल जब डेड हो गई तो केस ना जाने ख़त्म हो जाएगा। और उसकी वजह भी यही है कि आज आपको मालूम है 2-3 इसमें चीज़ें होना थी। एक तो इसमें शेख दानिश और दीगर मुल्ज़िमान का फ़िज़िकल रिमांड कंप्लीट हुआ था, उनको पेश किया जाना था। और दूसरा ये कहा जा रहा था कि जो खदीजा है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना थी, लेकिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना हुई। उसके अलावा जो माहम फातिमा हैं उनकी बेल पे आर्गूमेंट्स भी होना थे और आज उन पे भी कोई पेशरफ सामने नहीं आई। माहम फातिमा जो अक्यूज़ हैं उस पे तो पेशरफ ये है कि मुझे अभी मालूम हुआ है कि उस पे रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया था और अदालत की जानिब से इस पे बरहमी का इजहार किया गया है पुलिस के ऊपर कि आप रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया, जिसके बाद इतलात ये भी हैं कि शायद को नोटिस भी जारी हुआ है। उसके अलावा अदालत ने इस केस को कल के लिए फिक्स कर दिया है कि अब कल इस केस की ज़मानत होगी और देखा जाएगा कि माहम फातिमा क्या ज़मानत पे बाहर आती हैं या नहीं, ये कल डिसाइड हो जाएगा। उसके अलावा जो ये बताया जा रहा है, हमारे वहाँ पे जो रिपोर्टर साथी हैं उन्होंने बताया कि शेख दानिश समेत किसी भी मुल्ज़िम को आज पेश नहीं किया गया। शायद उसकी वजह ये भी होगी कि जो गुज़श्ता समात पे हुआ था, वकला ने हमला कर दिया था शेख दानिश पे। मेरे नज़दीक ये भी दुरुस्त रवैया नहीं है, क्योंकि कानून को हाथ में लेना किसी भी सूरत उसको हम जायज़ करार नहीं दे सकते। एक्यूज़ के जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए थे और इस तरह हमला करना मेरे ख्याल बड़ा नामुनासिब रवैया था। और जो सिक्योरिटी वहाँ पे थ्रेट बना उस वजह से आज शायद उनको पेश नहीं किया गया और उसको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करके उनके जो फ़िज़िकल रिमांड में एक्सटेंशन हासिल कर ली गई है। तो नाज़रीन, खदीजा जो है वो आज पेश नहीं हुई, उनका बयान रिकॉर्ड होना था। हमें ये बताया जा रहा था कि उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है, लेकिन वो आज अदालत के रूबरू पेश नहीं हुई। समन भी था, उनको किया हुआ था कि आप आ जाएं और आके अपनी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दें, लेकिन वो नहीं थी। तो जिसके बाद अब शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं कि कहीं खदीजा जो है उसने पीछे तो नहीं हट गई
یا کوئی اور معاملہ ہوا ہے، ظاہر ہے وہاں سے ہمیں انفارمیشن کے حصول میں بڑی مشکل کا سامنا ہے، شاید وہ پیچھے واقعی نہ ہٹی ہوں، لیکن مجھے خوف سا آ رہا ہے کہ کہیں وہ پیچھے نہ ہٹ جائیں، ان کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو، کوئی پریشر نہ ہو، اور یہی دباؤ وہ کہیں سمجھوتا نہ کر لیں کہ وہ اس معاملے کو اللہ کی عدالت پہ چھوڑ دیں۔ ناظرین، میں آج کسی نے مجھے بتایا ایک بات بڑی مجھے وہ کلک بھی کی، اس نے کہا کہ امریکہ وغیرہ میں یا کسی دوسرے ملک میں کبھی کسی کو کوئی گریونس ہوتا ہے کسی غریب آدمی کو امیر سے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا، اسے اپنی کورٹس پہ یقین ہوتا ہے کہ انصاف ہوگا۔ لیکن آج پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تجھے روز قیامت اللہ کی عدالت میں دیکھ لوں گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ پاکستان میں جو جوڈیشل سسٹم ہے شاید وہ اس کے ساتھ اس طرح انصاف نہ کر پائے، لیکن اللہ کی عدالت ضرور انصاف کرتی ہے۔ تو مجھے افسوس ہے کہ اگر یہ اس کیس میں بھی یہ واقعہ ہوتا ہے اور انصاف نہیں ہوتا اور طاقتور جیت جاتے ہیں، تو پھر ہم کسی بھی جو کمزور آدمی کو یہاں پہ رہنے کی کوئی جسارت نہیں کرنی چاہیے، پھر ہمارا یہاں پہ رہنا بنتا نہیں ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کیس میں شیخ دانش اور جتنے بھی ملزمان ہیں جو انہوں نے کیا ہے ان کو ان کے کیے کی قانون کے مطابق جتنی سزا بنتی ہے وہ ملنی چاہیے، اور خدیجہ کو انصاف جو ہے وہ ضرور اور ضرور ملنا چاہیے، یہی ہمارا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ اینا شیخ جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے ضمانت لی تھی، اور عدالت نے ان کو میرے 3-4 دن کی ضمانت دی تھی اور کہا تھا کہ آپ جو ہے متعلقہ عدالت میں پیش ہو جائیں اور اپنا جو ہے جا کے بیل کروائیں۔ ابھی تک وہ ظاہر ہے بیل چل رہی ہے، تو عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جب بیل ہو جاتی ہے تو پھر لاسٹ ڈے جب رہ جاتا ہے، لائک 26 کو اگر ختم ہو رہی ہے تو پھر وہ 26 کو ہی جا کے بیل اپلائی کرتے ہیں، تاکہ ایک دن کی وہاں پہ عبوری ضمانت ملتی ہے، پھر اس کے بعد نوٹس ہو جاتا ہے مدعی پارٹی کو، پھر مدعی پارٹی اس میں آ کے آرگومنٹس کرتی ہے اور پھر جو کیس ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تو اس طرح دن مل جاتے ہیں۔ تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ بھی لاسٹ ڈے پہ ہی اپنی بیل اپلائی کریں گی، اور اس کے بعد یہ جو کیس ہے ظاہر ہے جہاں پہ بھی اس کا لگے گا، دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ لوگوں سے میری التجا ہے، جو یوٹیوبرز ہیں، جو فیصل آباد کے خاص کر یوٹیوبر ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے، میڈیا والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کیس کو ضرور ہائی لائٹ کیجیے، ضرور اس کو لائم لائٹ میں رکھیے، ورنہ انصاف کا قتل ہو جائے گا اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔